हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कूलॉम का नियम। आज अपन पढ़ेंगे सदिश रूप में कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम के द्वारा दो आवेशों के मध्य बल का मान ज्ञात किया जाता है और बल एक सदिश राशि है, इसलिए कूलॉम के नियम को सदिश रूप में भी ज्ञात करते हैं। सदिश रूप में कूलॉम का नियम ज्ञात करने के लिए माना ये अपने पास एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र है जिसका मूल बिंदु O, ये X, Y तथा Z। यहाँ पर दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं। जो बिंदु A व B पर स्थित हैं। इस Q1 आवेश का स्थिति सदिश ये अपन ने माना R1। इस Q2 आवेश का स्थिति सदिश ये अपन ने माना R2। माना ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और इनके मध्य जो बल लगेगा वो बल लगेगा इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण जो बल लगेगा वो बल लगेगा अपने पास ये नीचे की तरफ, क्योंकि A इस B को प्रतिकर्षित करेगा और इस बल का मान होगा F21। 21 क्यों लिया? क्योंकि आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण बल लग रहा है इसलिए। और ऐसे ही आवेश 1 पर, क्योंकि Q1 Q2 को प्रतिकर्षित कर रहा है इसलिए Q2 भी Q1 को प्रतिकर्षित करेगा और प्रतिकर्षण के कारण जो बल लगेगा इन दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। और ये हो जाएगा अपने पास इधर F1। ठीक, आवेश 1 पर आवेश 2 के कारण लगने वाला बल। आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा होगी इधर नीचे की तरफ और वो अपन मान लेंगे R21। इन दोनों के बीच की दूरी R21 और दिशा भी इस साइड ही है, तो इधर ये दिशा होगी R21 कैप। ऐसे ही आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण जो बल लगेगा वो इधर ऊपर की तरफ और ये दूरी मान लो अपन R12 सदिश। ये एक तरह से R12 R21 दिशा में विपरीत है परंतु परिमाण में समान है। और इस R21 की जो दिशा होगी वो इधर होगी, तो R21 कैप। तो R12 दिशा ऊपर की तरफ, बल F12 की दिशा में, R21 की दिशा नीचे की तरफ, बल F21 की दिशा में। Q1 Q2 के बीच की दूरी पर जब बल Q2 पर लग रहा है Q1 के कारण तो दूरी R21, और जब Q1 पर बल लग रहा है Q2 के कारण तो दूरी R12। यहाँ पर पहले अपन बल ज्ञात करेंगे आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण। तो आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास F21। 2 पर 1 के कारण बल, और कूलॉम के नियम से होता है दोनों आवेशों का गुणनफल के Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी। अब 2 पर बल ज्ञात कर रहे हैं Q1 की वजह से, तो दूरी आएगी R21। परिमाण लेंगे स्क्वायर और दिशा इस तरफ लग रही है F21 की दिशा R21
कैप। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी। ओ ए बी में देखना, ओ ए की भुजा पर दिशा ओ से ए की तरफ, ओ बी भुजा में दिशा ओ से बी की तरफ, और ए पी भुजा में अपन बात कर रहे हैं R21 की, वो दिशा है ए से बी की तरफ। तो त्रिभुज ओ ए बी में सदिशों के त्रिभुज नियम से, सदिशों का त्रिभुज नियम क्या होता है? अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करें तो उनका योग तीसरी भुजा के बराबर होता है जो विपरीत दिशा में सदिश को निरूपित करेगी उसके। तो यहाँ से हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। तो ए बी हो जाएगा यहाँ से ओ बी माइनस ओ ए। तो ये हो जाएगा R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक। और परिमाण की बात करें तो R21 इसका परिमाण हो जाएगा R2 माइनस R1 परिमाण। और ये हो गया बल। अब इस मान को अपन बल में यहाँ पर रख सकते हैं। तो अपने पास क्या बन जाएगा? F21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 स्क्वायर R21 कैप। अपन जानते हैं कोई सदिश है तो वो सदिश क्या होता है? उस सदिश का परिमाण और उस सदिश की दिशा। तो यहाँ से दिशा क्या आ जाएगी? R21 सदिश R21 का परिमाण। अब इस R21 कैप की वैल्यू अपन इस बल में यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर रखने पर अपने पास ये क्या बन जाएगा? F21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा R21 सदिश का परिमाण। यहाँ से भी अपन इस R21 को R2 माइनस R1 लिख सकते हैं जो पहले अपन ने सदिशों के त्रिभुज नियम से देखा। तो हो जाएगा अपने पास F21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 स्क्वायर। ये हो जाएगा R2 माइनस R1 सदिश और इसका परिमाण ये हो जाएगा R2 माइनस R1 परिमाण। और ये स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यूब। R21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 परिमाण क्यूब। और ये हो जाएगा सदिश R2 माइनस R1। इसको मान लो समीकरण 1। इसी प्रकार आवेश 1 पर आवेश 2 के कारण जो बल लगेगा वो F12 कहाँ पर? ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा F12 इक्वल टू वही के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। अब आवेश 1 पर आवेश 2 के कारण बल ज्ञात कर रहे हैं। तो बल की दिशा कहाँ है? ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर की तरफ है और यहाँ पर सदिशों का त्रिभुज नियम लगाएं। तो यहाँ पर सदिशों के त्रिभुज नियम से अपने पास बनेगा OB प्लस BA इक्वल टू OA। तो ये R2 प्लस BA R12 इक्वल टू R1।
तो अपने पास R12 की वैल्यू क्या आएगी, R12 की वैल्यू आएगी R1 माइनस R2। तो पहले अपन इस बल को लिख सकते हैं F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 परिमाण स्क्वायर। अब ये कैप है तो ये हो जाएगा मेरे पास सदिश और ये परिमाण। इसको सोल्व करने पर ये होगा K Q1 Q2 अपॉन R12, ये स्क्वायर ये क्यूब R12 सदिश। इस R12 की वैल्यू अपन R1 माइनस R2 यहाँ पुट कर देंगे। F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 क्यूब R1 माइनस R2। एक फॉर्म बनाने के लिए अपन R2 को आगे R1 को पीछे लिखेंगे। तो R12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन ये माइनस R2 प्लस R1 क्यूब और ये माइनस R2 प्लस R1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन। और जब इस तरह से लिखा तो यहाँ से अपन माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने पर क्या बनाइए, माइनस कॉमन लेने पर बन जाएगा F12 इक्वल टू K Q1 Q2 माइनस कॉमन लिया R2 माइनस R1 और यहाँ से माइनस कॉमन लिया R2 माइनस R1। जो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, इधर माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस माइनस। क्योंकि जो परिमाण है, परिमाण में धनात्मक भी, परिमाण में ऋणात्मक भी धनात्मक होता है, तो ये माइनस इस परिमाण की वजह से प्लस ही रहेगा और ये माइनस यहाँ आगे आ जाएगा। तो अपने पास ये बचेगा F12 इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 R2 माइनस R1 और ये परिमाण की वजह से माइनस प्लस ही रहेगा R2 माइनस R1 क्यूब। अब अगर अपन इस पूरे पद को देखें तो समीकरण 1 से ये जो पूरा पद है, ये पूरा पद अपने पास आएगा F21। तो अपने पास ये क्या बन गया, तो अपने पास बन गया ये F12 इक्वल टू माइनस F21, जो कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका मतलब कूलॉम के नियम का सदिश रूप न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। मीन्स दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होता है। कूलॉम बल एक केंद्रीय बल है क्योंकि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा या इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसलिए कूलॉम बल एक केंद्रीय बल है।